प्रणाम आप सभी को। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्या किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ने से मुक्ति, मोक्ष या स्वर्ग जो भी चीजें होती हैं क्या वो मिलता है? तो हमारा जवाब है नहीं। किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ने से आपको मुक्ति, मोक्ष, स्वर्ग ये चीजें नहीं प्राप्त हो सकती। पढ़ने से कोई भी चीज ऐसे नहीं प्राप्त होती। धर्म ग्रंथ क्यों बनाए गए, उनका मूल रूप क्यों क्या है, किस वजह से वो पढ़ने चाहिए, हम उन चीजों से दूर रहते हैं। हमें लगता है कि कोई भी धर्म ग्रंथ हमने पढ़ लिया तो बस काम हो गया, हमारे सब पाप कट गए। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके अंदर जो बातें बताई गई है वो बातें इस जीवन में लागू करने से आपको उस स्वर्ग की प्राप्ति यहीं पे हो जाती है, वो मुक्ति यहीं पे मिल जाती है। मुक्ति मिलती है दुखों से, मुक्ति मिलती है उस भय से। जब आप उन धर्म ग्रंथ में बताई गई बातें, सिखाई गई बातें अच्छे से समझ के अपने जीवन में लागू करते हैं तभी आपको वो चीज मिलती है। अब बहुत से लोग हैं कि वो कोई भी पुस्तक ले आते हैं, कोई धर्म ग्रंथ की, वो ला करके कोई भी धर्म ग्रंथ लेके आए उसको पढ़ना शुरू कर दिए पागलों की तरह। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार की मैंने इतनी बार पढ़ ली। अरे पढ़ने से अगर वो चीज मिलती तो फिर किसी को भी मिल जाती ना। ऐसे दुकान वाले के पास बहुत पुस्तकें होती हैं, चलता रहता है उनके पास, कोई भी लेने जाता है उसको 10 बातें बताते हैं, ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी है। लेकिन ऐसा नहीं है। उन चीजों को जब लागू करते हो ना तभी वो चीजें आपको मिलती हैं, और वो कहीं ऊपर या आगे जाकर के नहीं मिलती। किसने देखा आगे जाकर के? वो सब कुछ यहीं पे है। 2 चीजें हैं जो एक सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है धर्म ग्रंथों का। एक चीज है रामायण। आप रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो जीवन उनका था, उनके जीवन से हम सीख करके हमारे जीवन को, उनके कुछ चीजों को भी अगर हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन यहीं पे स्वर्ग और यहीं पे है। ठीक है, अगर हम किसी सार्वजनिक जीवन में है, किसी राजनीति में है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी की तरह बिना भेदभाव के हर किसी को समानता के साथ देख करके या अच्छे से उस चीज का पालन करके आप अपने आप को, जीवन को मुक्त कर सकते हो, स्वर्ग कर सकते हो। क्योंकि अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे राजनीति में तो आपको वो चीज महसूस होगी। और एक नाम और है भगवान श्री रामचंद्र जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम। अगर मर्यादा में रहोगे तो हर चीज यहीं पे सुख है, यहीं पे स्वर्ग है। मर्यादा हर चीज में होती है, हर चीज में एक लिमिट होती है। अगर आप लिमिट क्रॉस किसी भी चीज की करते हो, चाहे खाने की है, पीने की है, किसी को देखने की है, किसी को मानने की है, किसी के साथ चलने की है, लिमिट क्रॉस किसी भी चीज की नहीं करनी चाहिए। हर चीज लिमिट में ही अच्छी लगती है। कोई भी चीज, आपको खाना बहुत पसंद है तो अगर आपको कोई हद से ज्यादा खिलाएगा वही चीज, तो आपको भी वो खाने से नफरत हो जाएगी या नहीं खा पाओगे, और शरीर में नुकसान होगा वो अलग से। अगर लिमिट से मिलेगा, जितनी भूख है उतना ही मिलेगा, तो आपको दोबारा खाने का मन भी होगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो जीवन भी वैसे ही है। धर्म ग्रंथ सीखने के लिए, समझने के लिए जीवन को, वो जो चीजें उस वक्त में लिखी गई थी हमारे पूर्वजों के द्वारा, वो इसीलिए लिखी गई थी कि आने वाली पीढ़ियां इस सब चीजों से सीख करके अपने जीवन को सार्थक कर लें। हम इस जीवन में आए हैं अपना कर्म, अपना किरदार निभाने के लिए। वो एक अदृश्य पावर है, इसका कोई नाम नहीं है। हमने अपने हिसाब से उसके नाम रखे हुए हैं। वो हर चीज डिसाइड करता है। तो आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप कुछ चीजें वो करके वहां तक पहुंचो उस अदृश्य पावर पे, क्योंकि उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। वो निराकार है, बिना आकार के जो होता है, उसका कोई भी आकार नहीं होता। पता नहीं कितनी पृथ्वियां हैं उसके अंदर में, क्या कुछ है वो हमारा एक सामान्य दिमाग जो है वो नहीं सोच सकता किसके अंदर क्या चीजें हैं। लेकिन जो चीजें समाज में है हमारे, जो चीजें वो बता के गई है, एक स्वर्ग का जो चीज दिखाई है, एक मोक्ष दिखाया है, वो यहीं पे है। अगर आप उन चीजों का अनुसरण करोगे तो यहीं पर आपको सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी। और कहते कि नरकपुर भी यहीं पर है। अगर आप दुखी हो, आप परेशान हो, शाम को अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हो, किसी और चीज की परेशानी में हो, नरक यहीं पे है।
कौन सा जीवन जी रहे हो आप? वही तो नरक है। भगवान श्री कृष्ण जी माखन चुराते थे तो कहते कि चोरी करना पाप है, तो आप सीखो ना उस चीज से। वो खाने के लिए कह गए हैं कि बच्चों को खाने के लिए जो चीजें दी जाती है, उस वक्त क्या था कि जो भी चीजें, घी था, मक्खन था, जो कुछ दही थी, वो सब राजा था जो कंस, उसके पास भिजवाते थे। बच्चे बैठे भूखे रहते थे, लेकिन राजा की पूर्ति होनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने ये लीला रची थी। उन्होंने ये कर्म करके दिखाया था, इस मानवता को दिखाया कि आपको, अगर बच्चे भूखे हैं तो सबसे पहला हक बच्चों का होता है। और आप खाने पीने में कोई चोरी नहीं होती। अगर आपको भूख लगी और सामने खाने की चीज रखी है तो आप खा लीजिए, अगर किसी और की है तो आप बता दीजिए, वो चोरी में नहीं आता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप चुराने के लिए कुछ और भी चुराने लग जाओ, एक सामाजिक न्याय व्यवस्था फैला दो। ऐसा नहीं कर सकते आप। हर चीज का एक करने का एक लिमिट होती है। लिमिट में अगर वो चीज की जाएगी तो अच्छी है। जितने भी नाम है उतनी चीजें बनी है। सच बोलना भी है, झूठ बोलना भी है। अब लोग कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है। नहीं, अगर आप हर बात पे झूठ बोलते हो तो वो पाप है। अगर आप किसी के जीवन बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो तो वो पाप में नहीं आता। झूठ भी क्यों बनाया? अगर वो चीज किसी काम की थी नहीं तो भगवान बनाता ही क्यों? या जो भी अदृश्य पावर है, उसने अगर इस इंसान के अंदर वो चीज पैदा की, इस मानवता के अंदर में सृष्टि को चलाने के लिए वो चीज बनाई, तो वो क्यों बनाई? उसका कुछ यूज है, उसका कुछ यूज है, इसलिए तो बनाई ना। और भगवान ने जगह जगह लीला करके उस चीज को दर्शाया भी है। झूठ भी है, सच भी है, लेकिन वो झूठ किस लिए बोली गई, उसके पीछे का कारण क्या था? उसमें किसी दूसरे को कोई परेशानी नहीं थी। जो अधर्मी थे उनका नाश करने के लिए झूठ का सहारा लिया गया तो कोई नहीं। अगर किसी का जीवन बचाने के लिए आपको झूठ बोलनी पड़ती है तो झूठ भी वो पुण्य में ही आती है। लेकिन आप अपने आप को बचाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ बोलना शुरू कर दोगे तो वो गलत है। आप उस चीज का यूज नहीं कर सकते वहां पे। आप किसी मानवता की रक्षा के लिए, किसी जीव की रक्षा के लिए झूठ बोलते हैं तो वो चलता है, उसका प्रावधान है। और वो हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। किसी भी धर्म ग्रंथ को रटने से भगवान नहीं मिलते, मोक्ष नहीं मिलता है। उस चीज को जीवन में उतारना चाहिए। गीता में कहते हैं कि क्या आप लेके आए थे, क्या आप लेके जाओगे, जो लिया वो यहीं से लिया, जो दिया वो यहीं पे दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। वो क्यों कहते हैं ऐसी बातें? जब मानव के अंदर लालच आ जाता है, जब वो लालच में इतना पागल हो जाता है कि वो मानवता को ही कुचलने पर आतुर होता है, उस वक्त ये चीज कही गई है कि समझो, आप किसी काम के लिए आए थे, आप करने क्या लग गए। आप अव्यवस्था नहीं फैला सकते हो उस समाज में। करोगे तो पतन निश्चित है, वो यहीं पे हो जाता है। तो मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और उस चीज को सीखना, उन चीजों से, और जीवन में लागू करके चलना तभी है। और आप देखोगे तो पूरा जीवन है उनका उसमें लड़ाई झगड़ा भी है, युद्ध है, वो एक लड़ाई झगड़ा ही है, ठीक है। लेकिन वो क्यों किया गया, उसकी क्यों जरूरत हुई। और उसमें बाल लीलाएं भी हैं कि बचपना कैसा होना चाहिए, जवानी कैसी होनी चाहिए, शादी हो तो किस तरीके से क्या होना चाहिए। हर चीज लीला के द्वारा आपको बताई गई है। समझने की जरूरत है और वो चीज आपको अपने जीवन पर लागू करने की जरूरत है। अगर आप अपने जीवन पर उस चीज को लागू करते हो तो स्वर्ग यहीं पे है। आप खुश हो, आपके बच्चे खुश हैं, आपका परिवार खुश है, तो क्या जरूरत है फिर किसी स्वर्ग की? यही है सब कुछ। शाम को आओगे सब कुछ हंसता खेलता मिलेगा, तो जरूरत नहीं रहेगी ना। खुश रहोगे, खुश रहना ही स्वर्ग है। और जो चीजें बताते हैं कि इतनी वहां पर परियां हैं या वो कुछ कुछ भी एक तरीके का मीठा लालच जो एक अलग तरीके से दिखाते हैं, वो वहां आपका इंतजार थोड़ी ना कर रही होगी। वो भी तो यही है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ हो, खुश हो, वो आपके साथ खुश है, तो वो सब ऊपर ही से कम हो गया। सम्मान कीजिए उनका। भगवान श्री रामचंद्र जी ने हमेशा सम्मान किया। बहुत से लोग कुछ कुछ लीलाओं के बारे में कुछ बोल देते हैं कि उन्होंने वो किया, उसके पीछे भी एक समाज को एक संदेश दिया गया है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई
रीजन रहा है, और वो जब आप उस चीज को पढ़ते हो और समझते हो तो हर चीज समझ में आती है। लेकिन आप अगर बैठ के बोलते जाओगे, ध्यान कहीं और होगा, तो नई चीज वो कर सकते, खुद पर लागू नहीं करोगे तो नहीं समझ सकते। वो पावर आप खुद पैदा कर सकते हो अपने अंदर। तो धर्म ग्रंथ पढ़ने से कभी आपको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। तो समझने से और जीवन में लागू करने से आपको सभी चीजों की प्राप्ति यहीं पर हो जाएगी, इसी जन्म में हो जाएगी। अगला जन्म ना किसी ने देखा है, और जिसने देखा वो वापस नहीं आया इस जीवन। ये शरीर छोड़ने के बाद क्या चीजें होती हैं वो भी चीज शायद नहीं पता हो किसी को। वो जो चीज कहीं से तर्क वितर्क के साथ जोड़ दी गई, मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है आपके पास। अगर आपको धर्म ग्रंथ पढ़ने हैं तो उनको समझो, उनको अपने जीवन पर लागू करो, खुद की भावनाओं पर कंट्रोल करो उन चीजों। मत इस तरीके से करो कि वो धर्म ग्रंथ पढ़ भी लो और उसको लागू करने की बात आए तब आप पीछे हटो, क्योंकि उसके लिए मेहनत लगेगी। जो चीज बिगड़ गई है उसको सुधारना पड़ेगा, और खुद को खुद से सुधारना पड़ेगा, कोई दूसरा आगे नहीं सुधार सकता उसको। आप अच्छे से किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़िए, समझिए और जीवन पर लागू कीजिए। उसके बाद एक सीमित समय में आप अपने जीवन में उस सौरभ जो चीजें उसमें लिखी गई है उसी प्रकार की अनुभूति आपको अपने अंदर के शरीर में, आपके आसपास में, आपके घर में, हर चीज में होने लगेगी। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रणाम।